हजारीबाग वैश्विक महामारी कोरोना ने फीका किया रक्षाबंधन का त्योहार। दुकानदार ने कहा इस वर्ष घाटे का करना पड़ेगा सामना। एक 128 वर्ष पुराना संत कोलंबा मिशन अस्पताल 15 अगस्त से फिर से होगा शुरू। कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन में हजारीबाग लौटे प्रवासी सीख रहे हैं मशरूम खेती के तकनीक। हजारीबाग जिले के चौपारण में बढ़ते कोरोना के मामले में प्रशासन हुआ सख्त। हजारीबाग उपायुक्त ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजमार्ग सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा। तीन अगस्त को भाई बहन का प्यार का त्योहार रक्षाबंधन है, परंतु इस कोरोना ने सब बेरंग कर दिया है। रक्षाबंधन के एक माह पूर्व ही हजारीबाग के मेन रोड में राखियों का बाजार सज जाते थे, वहीं अब कोरोना को लेकर बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार में एक दो दुकान ही खुली है जो थोड़ा बहुत राखी बेच रहे हैं। कोरोना को लेकर दुकानदार भी कहते हैं कि इस वर्ष बाजार में रौनक नहीं है। अभी तक हम कितने राखी बेच लेते थे, परंतु इस बार हमें घाटे का सौदा करना पड़ रहा है। क्या है पिछले साल से इस बार का बाजार? अबर सबसे बहुत ज़्यादा खराब है। हर साल तो एक महीना बेचते हैं, अबर 2 दिन बेच रहे हैं राखी, और उसके बाद भी अगर सेल नहीं है। क्या लगता है इस बार नुकसान होने की संभावना? बहुत ज़्यादा नुकसान है। पूरा माल तो लाए अभी बचा हुआ है। क्या नाम हुआ? ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, वो भी माल नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वो सूरज। हजारीबाग सीमा अंतर्गत बन रहे 6 लाइन राजमार्ग सड़क निर्माण के कार्यों के मामले था भुगतान संबंधी बिंदु पर उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उन्होंने उपस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीसी कोहली को सड़क निर्माण में गति लाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण में आ रहे विवादित मामलों को न्यायालय में हस्तांतरित करने की बात कही, ताकि वैसे मामलों पर न्यायोचित निर्णय लिया जा सके। उन्होंने अतिरिक्त भू अर्जन पदाधिकारी प्रदीप टीका से अतिक्रमण के दौरान अधिकृत भूमि के मुआवजे के भुगतान संबंधी मामलों पर चर्चा की। मौके पर उपायुक्त ने अधिकृत भूमि जिस पर किसी भी प्रकार कोई लंबित मामला न हो उसे त्वरित भुगतान का निर्देश दिया। भुगतान संबंधी मामलों के निरीक्षण हेतु गठित की गई जिला स्तरीय टीम को यथाशीघ्र कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश भी दिया गया है। हजारीबाग को आजादी के बाद कैसे चीज विरासत में मिले हैं जिन्हें संजोने का प्रयास एक बार फिर किया जा रहा है। 1892 में अंग्रेजों के मिशनरी के द्वारा संत कोलंबस मिशन अस्पताल हजारीबाग के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, परंतु किसी कारणवश इसे बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः बीबी बास के बिशप उत्तरी छोटा नागपुर डायसिस चेयरमैन संत कोलंबा मिशन अस्पताल की पहल से खोला जा रहा है, जो हजारीबाग के लिए खुशी की बात है। वहीं इस अस्पताल को फिर से चालू किए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला अध्यक्ष मिशनरी सदस्य रुचि कुजूर ने भी हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस अस्पताल का निर्माण बिलोर के तर्ज पर 128 वर्ष पूर्व किया गया था, जिसे फिर से चालू किया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। इस अस्पताल के शुरू हो जाने के उपरांत कई लोगों को फिर से रोजगार मिलेगा, साथ ही कई बड़े जटिल इलाज भी यहाँ हो पाएंगे। सेंट कोलंबस हॉस्पिटल हम लोग को एक विरासत समझिए कि विरासत में हमें मिला है। ये 1892 में ही बिल्ट हुआ था। ये सीएमसी वेलोर के दोनों साथ में ही स्टार्ट हुआ है। और ये जो मिशन हॉस्पिटल जिसको हम लोग एक सेंट कोलंबस हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, जो इनका 128 साल कंप्लीट हो गया है और ये 15 अगस्त को खुल जाएगा फिर से। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हजारीबाग वासियों से कि उनको जिस तरह से सेवा पहले मिलता था वो सेवा आज भी मिलेगा और आगे आने वाले पल में भी मिलेगा।
और हर तरह के अभी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हॉस्पिटल से जुड़े रहे और हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है हम लोग के रोज़ की ज़िंदगी के लिए। किनके द्वारा संचालन किया जाएगा ये हमारे छोटा नागपुर डायसिस के चेयरमैन हैं बिशप बास्के, उनके अंडर में है ये हॉस्पिटल और पूरा CNI चर्च है, जितने भी हम लोग के झारखंड में जितने भी CNI चर्च है वो सब उनके अंदर आते हैं, तो ये हॉस्पिटल भी उनके अंडर में ही चलेगा। हजारीबाग जिला के दारू प्रखंड के गांव में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी के अंतर्गत आम के पौधों का वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके लिए पीठ खुदाई, घेरान, पशुरोधक खाई का कार्य किया जा चुका है। साथ ही पौधारोपण के पूर्व पीठ में वर्मी कंपोस्ट, कीटनाशक सहित अन्य आवश्यक सामग्री को मिट्टी मिलाकर पीठ भराई का कार्य किया जा रहा है। दारू प्रखंड के अंतर्गत सभी पंचायतों को अलग अलग गाँव में पौधारोपण किया जाना है, जिसके अंतर्गत 4207 आम के पौधे और 1800 इमरती पौधे लगाए जाएंगे। सभी पौधे को आपूर्तिकर्ता शांति नरसी रांची के द्वारा कर दी गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि 2 अगस्त 2020 के जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को उपस्थिति में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। हजारीबाग जिले के चौपारण में बढ़ते कोरोना के मामले में प्रशासन अब पूरी तरह सख्त हो गई है। इसी क्रम में चौपारण के विभिन्न कंटेनमेंट जोन से शरारती तत्वों द्वारा लगाया गया बैरिकेडिंग को हटा दिया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही SDO कुमार ताराचंद तथा DSP मनीष कुमार ने चौपारण के विभिन्न कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया और पुनः बैरिकेडिंग करवाया। साथ ही पूरे जोन में लोगों को बैरिकेडिंग न खोलने के लिए चेतावनी भी दी। इस संबंध में SDO कुमार ताराचंद ने बताया कि बीमारी यह समाज की बीमारी है और इसे सबको मदद से ही जीता जा सकता है। पुलिस प्रशासन हर एक बैरिकेडिंग के पास उपलब्ध नहीं रह सकती, इसीलिए हम लोगों ने हर एक जगह से स्थानीय लोगों को चिन्हित कर उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने उपायुक्त को मांग पत्र भेजकर हजारीबाग में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु होने के पश्चात उनके अंतिम संस्कार कुनार नदी शमशान घाट में न करके किसी वीरान दूरस्थ स्थल पर करवाने की आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमित की मौत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर कोरोना शमशान घाट पर लोगों का सामना करना पड़ रहा है। हर बार शहर स्थित NH-33 पर कुनार नदी पुल के नीचे सबों का अंतिम संस्कार से पहले ही मोहल्ले वाले का विरोध शुरू हो जाता है। जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अशोक यादव ने अपने मांग पत्र के माध्यम से कहा है कि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसी अवस्था में कब किसकी मौत हो जाएगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में शहरवासियों भी भय का माहौल व्याप्त है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला बनता जा रहा है, जिस पर एहतियात कदम उठाने की जरूरत है, न कि टकराने की। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर देश में लॉकडाउन किया गया, जिसके बाद के प्रवासी अपने अपने घर लौट चुके हैं। घर लौटे प्रवासी मजदूर के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा लगातार उनके रोजगार के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत हजारीबाग जिले में भी लौटे प्रवासियों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कृषि अनुसंधान केंद्र में मशरूम खेती के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग ले रहे प्रवासी कहते हैं कि घर से बाहर रहकर हम लोग काम किया करते थे, वहीं कुछ गलती होती थी तो मालिक से बात भी सुनना पड़ता था, परंतु अब हम प्रयास कर रहे हैं कि मशरूम की खेती का ट्रेनिंग लेकर अपना काम शुरू करेंगे और अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे। वहीं प्रवासी को ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर ने भी कहा कि मशरूम खेती कर लोग स्वावलंबी बन सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं।
क्या कुछ का प्रशिक्षण लेने आए, आपके जीवन में कितना फायदेमंद होने वाला है? अभी तो मेरे को पता नहीं सर कितना फायदेमंद होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस है। काम करते रहेंगे तो हमको ऐसा अनुसार प्राप्त होगा कि काम करते करते पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। अच्छा रहेगा तो हम लोग आगे तक छोड़ के उधर धंधा पानी और यहीं अपना काम करेंगे। पहले क्या करते थे और अब यहाँ आके आप क्या सीख रहे हैं? वहाँ तो पहले हम जेसीबी में काम करते थे सर, तो अभी हम लोग को वहाँ दारू ब्लॉक से बोला गया कि वहाँ ट्रेनिंग हो रहा है मशरूम का, तो वहीं जाओ और ट्रेनिंग करके देखो क्या हो रहा है कि। तो हम लोग यहाँ आए ट्रेनिंग करने के लिए। तो ट्रेनिंग करके क्या लग रहा है कि आने वाला समय में आप इसको अपनाइएगा? जी सर, अभी तो हम लोग को सोच रहे हैं कि अभी लेकर और थोड़ा सा लेंगे और बीजा और फिर अपने उत्पादन करेंगे। अगर ठीक रहा और ठीक प्रॉफिट हुआ तो और आगे करेंगे। अगर प्रॉफिट होने लगा, नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, फिर यहीं अपना करेंगे और यहीं काम करेंगे। क्यों नहीं जाइएगा बाहर? क्योंकि उससे अच्छा यहाँ रहेंगे तो 2 रुपये कम ही कमाएंगे, लेकिन अपना सुकून से यहाँ रहेंगे। मशरूम प्रशिक्षण के दौरान सारी जानकारी हम इन लोगों को दी है कि कैसे अपन मशरूम का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन कौन सी मशरूम है जो यहाँ पे इस एरिया में अपने लिए फ़ायदेमंद है। तो जैसे कि बटन मशरूम हुआ, ऑयस्टर मशरूम हुआ, उनको किस किस सीज़न में कब कब उगाना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, सारा जानकारी इनको दिया है। साथ के साथ में हमने इनको बीज बनाने के प्रोसेस में भी बताया है कि कितना बीज मशरूम में डालना है, कैसे बीज को यूज करना है। उसके साथ ही मशरूम के होने वाली रोग बीमारी के बारे में भी सारी इनको जानकारी दी है। इसके साथ हम बताएं कि मशरूम प्रोडक्शन यूनिट एक अगर किसी को स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ ज़रूरी हो सकता है और कैसे वो एक अच्छे तरीके से मशरूम उत्पादन शुरू कर सकते हैं। इनको इकोनॉमिक्स भी इनको बताया है कि एक प्रोडक्शन करने में कि पर क्विंटल बेसिस पे अपन उत्पादन करते हैं तो अपनी लागत कितनी लगती है और अपन को फ़ायदा कितना होता है। कितनी तो लागत सारे लोग लगेगी और समझते कितना फायदा होगा? जैसे अगर 1 क्विंटल को अपन उत्पादन के लिए लगाएं ऑयस्टर मशरूम में, जनरली अपन जैसे बात करें तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट होता है इनिशियली, जो कि एक बहुत कम है। एक आम फार्मर भी आसानी से शुरुआत कर सकता है। उसके बाद अगर ठीक ठाक तरीके से उसको मेंटेन करता है तो आराम से उसमें डबल फ़ायदा कमा सकता है। 5 से 6,000 रुपये तक का मशरूम उत्पादन करके वो मार्केट कर सकता है। इसके साथ ही अगर कोई आदमी फ्रेश मशरूम उत्पादन नहीं कर पा रहा है तो उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकता है, जैसे मूल्य संवर्धित करके उसके कई सारे प्रोडक्ट, उसके बारे में भी इन सबको जानकारी दी गई है ताकि उनको बना के एक अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। वो वैल्यू एडेड क्या क्या उत्पादन हो सकता है? जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में मशरूम से बनाते हैं, मशरूम सूप होता है, मशरूम जाम होता है, जेली होता है, मशरूम के अचार बनते हैं। ऐसे ये ढेर सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि ये मशरूम के साथ में बना के और मार्केट कर सकते हैं ताकि अपना खुद का बिजनेस एक अच्छे से शुरू करके अच्छा पैसा कमा सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लोगों को फिर से कहीं बाहर जाके रोजगार करने के बजाय एक स्वावलंबी बन के अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें ताकि आत्मनिर्भर ये लोग बन सकें। क्या नाम है सर? हजारीबाग कांग्रेस प्रवक्ता साजिद अली खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि एक और जहां विधायक प्रशासनिक पदाधिकारी से बात कर संक्रमित लाशों को संस्कार करने के लिए कोना नदी स्थल पर जाकर स्थल का निरीक्षण करते हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेत्री महापौर रोशनी तिर्की इसका विरोध करती है। यह दोनों घटनाक्रम साफ तौर पर राजनीतिक ड्रामा प्रतीत होता है जो काफी निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, ऐसे वक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मांग करती है कि इस मामले पर अतिशीघ्र हस्तक्षेप करते हुए उचित स्थल का चयन करे और इसके लिए एक विशेष टीम बनाकर इसका निवारण करे, बल्कि स्थल का चयन ऐसे स्थान पर करे जो कि आबादी वाले क्षेत्र से दूर हो और इस पर किसी की भी कोई प्रकार की आपत्ति ना हो। हजारीबाग वैश्विक महामारी कोरोना ने फीका किया रक्षाबंधन का त्योहार। दुकानदार ने कहा इस वर्ष घाटे का करना पड़ेगा सामना। एक 128 वर्ष पुराना संत कोलंबा मिशन अस्पताल 15 अगस्त से फिर से होगा शुरू। कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन में हजारीबाग लौटे प्रवासी सीख रहे हैं मशरूम खेती के तकनीक। हजारीबाग जिले के चौपारण में बढ़ते कोरोना के मामले में प्रशासन हुआ सख्त। हजारीबाग उपायुक्त ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजमार्ग सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा।